बंगाली में कहावत है, तीरे ऐसे तोरी डोबा। इसका मतलब है रिवर पार करने जा रहा था, पूरा रिवर पार करके जब एकदम साइड में आ गया, जस्ट पहुंचने वाला था, फिर डूब गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। गेट एग्जाम देने जा रहे हो, ये लास्ट मोमेंट है। इस मोमेंट में ये 3 मिस्टेक आपको तीरे ऐसे तोरी डुबा देगा। इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, फर्स्ट मिस्टेक जो अभी नहीं करना है, नो न्यू डेवलपमेंट। जो आपने पढ़े थे आप उसी में फोकस करें। जितना पढ़ाई किए थे दैट इज सफिशिएंट। उससे ज्यादा बिल्कुल करने का जरूरत नहीं है। नथिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब जितना आप पढ़ाई किए थे उससे ज्यादा अभी कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है। मतलब पहले जो पढ़ाई किए थे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसी को रिवाइज करना है, उसी में गलती सुधारना है। अभी ये छोड़ूंगा, वो करूंगा, ये छूट गया, वो छूट गया, ये सब जो छूटा हुआ पार्ट है उसको आपको छोड़ के ही जाना है। आप जितना ज्यादा भटकते जाएंगे, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो आपको हमेशा सक्सेस से बाहर लेके जाएगा। मतलब अभी आप सक्सेस के तरफ जा रहे हो और इसी टाइम में आप नया चीज पढ़ोगे, ना तो आपको नया कुछ याद रहेगा, और जो पुराना पढ़े थे, जो आप कॉन्फिडेंट थे, उसमें भी मिस्टेक करके बैठोगे। इसलिए इन दिस टाइम आपको सिर्फ एंड सिर्फ रिवाइज करना है। रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, दैट्स ऑल। दूसरा जो मिस्टेक करता है कि आप नेगेटिव पीपल से हमेशा कनेक्टेड रहते हो। कुछ लोग आके बोलेंगे गेट देके क्या होगा, कुछ आके बोलेंगे कि मेरा तो इतना सारे गेट का सिलेबस हो चुका है, मैं तो पूरा इतना सब्जेक्ट खत्म कर चुका हूं, तुम्हारा क्या होगा, तुमने तो ये सब्जेक्ट नहीं किया, अरे ये टॉपिक तू छोड़ के गया, गेट में तो उसी से आएगा। ऐसे ऐसे जो बात है वो आपको डीमोटिवेट करेगा। इस टाइम में, इन दिस टाइम, बिल्कुल आप किसी चीज से, कोई भी बंदा कोई भी नेगेटिव पॉइंट बता रहा है तो आपको उस चीज से दूर रहना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई रिलेटेड हो, चाहे कैरियर रिलेटेड हो, चाहे लाइफ रिलेटेड हो, नेगेटिव टॉक बिल्कुल अलाउड नहीं है। इन दिस मोमेंट आपका थॉट हमेशा पॉजिटिविटी से भरा होना चाहिए एंड आपका दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि मैंने जो किया हूं दैट इज सफिशिएंट एंड वही हम अच्छा से करके जाएंगे एंड हम गेट फोड़ के आएंगे। क्या ऐसे पॉसिबल है? भाई अगर आपने जितना पढ़ाई किया उसको ठीक से कंसोलिडेट करके जाओगे, ठीक से उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे तो आपको 80% मार्क्स तो मिल जाएगा। आप 100% का टेंशन ही क्यों ले रहे हो? और जिसने 100% का प्रिपरेशन किया उसको 100% मार्क्स मिल भी जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दिस मोमेंट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते। इन दिस मोमेंट सिर्फ जो रिवीजन है वो हो सकता है। इस टाइम में आप कौन क्या बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान ना देके सीधा आगे बढ़े। मेरे पास जैसे मैंने 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को गाइड कर चुका हूं। एक साल में मैंने 16,000 के आसपास स्टूडेंट पढ़ाता था। 16,000 मैकेनिकल इंजीनियर एक साल में मैं पढ़ाता था। उसमें बहुत लोगों ने ऐसा काम किया, ऐसा पढ़ाई किया कि जाके 5-5, 6-6 नौकरी मिला। कुछ लोगों को 1 साल में मिला, कुछ लोगों को 2 साल लगा, कुछ लोगों को 3 साल लगा। मतलब टाइम लगता है, लेकिन जो बिल्कुल लगे रहे कि मैं करके रहूंगा वो कर डाला। और कुछ ऐसे छोड़ू आता है, ना तो पढ़ने बोलो पढ़ूंगा, ना तो कुछ करूंगा। कुछ कुछ ऐसे पीस हमें उसमें भी मिलता है, जैसे फेसबुक में कभी कभी पोस्ट में मिलता है उसका कमेंट, भाई तुम अगर छोड़ू हो तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर आपको बोलोगे कि मुझे नौकरी गारंटेड चाहिए, अभी अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसा स्थिति है जहां पे नौकरी गारंटेड आप आईआईटी भी नहीं दे सकता। आईआईटी जाने के बाद भी गारंटेड नौकरी नहीं मिल रहा, 100% प्लेसमेंट हुआ भी नहीं है।
तो कहां से तुमको 100% गारंटेड कोई नौकरी दे देगा? आप बोला जॉब नहीं है, आप जॉब नहीं है तो हम देश में ही जॉब नहीं है, क्या देश छोड़ दे? क्या बताइए? मतलब ये जो नेगेटिविटी टाइप का जो बात आता है, उससे जितना आप प्रभावित होंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है खराब हो जाता है। और कुछ लोग क्या करता है, इस साल नहीं अगले साल, बस आपका वहीं पे फिनिश हो गया चीज। इस साल मतलब इस साल, अब इस साल का एग्जाम होने के बाद हम सोचेंगे कि अगले साल जाना है नहीं जाना है। पहले आप जितना पढ़ाई की हो, जितना सब्जेक्ट आपका हो चुका है, आप उसको ही कंसोलिडेट करके पढ़ने जाओ। ऐसे नेगेटिव पीपल से बिल्कुल कनेक्ट मत करना। फिर जाके आपको ऐसे बोलेगा देश में जॉब नहीं है तो देश छोड़ दूं क्या? ठीक है, यही तो बात हो जाएगा फाइनली। एट द एंड कहाँ आएगा? एट द एंड कहाँ आएगा कि मैंने मैकेनिकल पढ़ा था, जॉब नहीं मिला, मैंने कोचिंग किया था, जॉब नहीं मिला। तो फिर क्या करोगे? जॉब तो तुमको कहीं से नहीं मिलेगा। तो फिर क्या, जो देश में तो अब देश में तो 2% लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, टोटल कंट्री में 2% लोग भी एम्प्लॉयड नहीं है। ठीक है, 98% तो बेरोजगार है। तो फिर उसमें क्या देश छोड़ के चले जाए? तो इसलिए क्या होता है कि आपको ध्यान रखना होगा कि वी आर गोइंग टू बी प्रिविलेज्ड। अगर मुझे जॉब मिला है तो ये ध्यान रखें कि आप प्रिविलेज्ड हो इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में 2% लोगों के पास जॉब है, बाकी जो लोग हैं उन लोगों के पास जॉब नहीं है। दे आर मतलब बेसिकली हमारे पास वर्क नहीं है, बेसिकली हमारे पास जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इसके चक्कर में आप प्रिविलेज्ड हो भाई। अब वो प्रिविलेज कैटेगरी में जाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। और इस टाइम में बहुत सारे लोग जो 98% है, वो तो आपका उस 98% सब लोग नेगेटिव नहीं होता है, उसमें उसका 50% में हो गया, तो 49% लोग आपके पास होगा जो हमेशा आपका टांग खींच के नीचे कर देगा। वो टाइप का लोगों से हमेशा दूर रहे, उनका बात ना सुने। अभी आपके पास सिर्फ पॉजिटिव थॉट वाला लोग चाहिए, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करे, जो आपको आगे जाने के लिए बोले। एंड लास्ट वन, डोंट गेट डीमोटिवेटेड सीइंग द टेस्ट सीरीज मार्क्स। टेस्ट सीरीज कभी भी मार्क्स के लिए नहीं होता है, बोला नहीं, उसी से होता है। एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट करता है। टेस्ट सीरीज को आप मार्क्स के लिए कभी मत चेक करना। क्यों? क्योंकि टेस्ट में अगर अच्छा मार्क्स आ रहा है, इसका मतलब नहीं है कि आपका एक्चुअल एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। टेस्ट को उतना सीरियसली, उतना फोकस देना होता है जितना आप सीरियस वो एग्जाम में रहोगे। फिर हमें देखना होता है कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहा है। जो टॉपिक मैंने पढ़ा हूं, मेरा सिलेबस में है, मैंने पढ़ा हूं, बट उससे क्वेश्चन नहीं हिल रहा है, तो वो गलती हो रहा है, और नहीं तो क्वेश्चन हिल नहीं रहा है। ऐसा टॉपिक आपको फोकस कर करके खत्म करना पड़ता है। उसको दोबारा रिवाइज करे, उसको नोट पढ़े, उसको फॉर्मूला लिखे, उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करे। जो जो टॉपिक में गलती हो रहा है और जो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, आपका ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो मिस्टेक करता है, बहुत सारा नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कि टेस्ट में जो मार्क्स आ रहा है उसको देख के वो डीमोटिवेट होना शुरू होता है। एंड टेस्ट में अभी अगर मार्क्स देख के आप डीमोटिवेट होंगे, क्योंकि ऐसा मेरे पास हजार स्टूडेंट हैं जिसका टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि टेस्ट में जो क्वेश्चन दिया जा रहा था वो गेट का लेवल का था ही नहीं, कुछ और ही लेवल का था। IAS वाईएएस से क्वेश्चन उठा के दे रहे थे, तो बच्चे कर नहीं पा रहे थे। फिर दुखी होकर मेरे पास आया, सर क्या करूं, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है जो सिलेबस के अंदर ही नहीं है, बाहर का सिलेबस है। अब ऐसे बंदा का क्या होगा बताइए? क्योंकि वो तो डिमोटिवेट हो गया। और मोटिवेट अगर डिमोटिवेट होगा, एक बार आपका दिमाग में ये डाउन वाला ग्रेड वाला दिमाग में चीज आ गया ना, फिर डाउन ग्रेड होता रहता है। फिर क्या करे सर? एवरीडे ध्यान रखे कि जो गेट का सिलेबस में है क्वेश्चन उसके अंदर आना चाहिए। अगर नहीं आया वो क्वेश्चन छोड़ दो, उसको देखना ही नहीं। और जो आया और गलती हुआ उसको सुधारो। कैसे सुधारो? पूरा लिख के। कुछ बंदा तो ऐसे भी करता है कि उसमें लिख के करता है। जैसे लास्ट ईयर का जिसका 11 रैंक आया था, 4 टेस्ट सीरीज दिया, 4 टेस्ट सीरीज, 4 टेस्ट नहीं, 4 टेस्ट सीरीज, रोज का रोज एग्जाम दिया। जो डाउट उसका जितना भी
नेगेटिव होता था, जहां पे गलती होता था, मिस्टेक के लिए एक बुक बनाया एंड मार्क्स कभी नहीं देखा एंड फाइनली बंदा 11 रैंक लेके आ गया, ऑल इंडिया में 11 रैंक, और वो फर्स्ट टाइम में पहली बार गेट दिया। जो AIR-1 है वो 5 बार गेट देके करके आया, तो इसका मतलब उससे तो कई गुना अच्छा है कि एक बार में 11 लेके आ गया। बात ये ध्यान रखे, टेस्ट आपको कोई भी आसमान तक लेके जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको नेगेटिविटी कम करते रहना है। उसका मार्क्स देख देख के आप कुछ नहीं कर सकते, वो मार्क्स का कोई मतलब नहीं है, दैट इज इमेटेरियल, मार्क्स इज इमेटेरियल। तो जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ वो फर्क पड़ता है, क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ वो आपका प्रैक्टिस हुआ, जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो आपका प्रैक्टिस हुआ, और जो नहीं हुआ वो आपने सुधार लिया, तो फिर आपका जो मिस्टेक एक्चुअल होना था हो जाएगा। इसलिए 3 गलती बिल्कुल ना करे, खुश रहे एंड अपना काम करे। हमेशा ध्यान रखे, कभी भी कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो मेरे से हमेशा व्हाट्सएप में कनेक्टेड रहना। बट वही बात है कि मेरा भी टाइम कंस्टेंट है, तो हमेशा जैसे अभी मैसेज किया आज ही आंसर दे दो। जैसा भी कोई बोल रहा था कि कल मैंने रात को मैसेज किया अभी देखा नहीं, भाई कल रात से तो मैं सो रहा था, उसके बाद मैंने क्लास से सारा दिन पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम होगा तब मैं आंसर दूंगा। तो इसलिए आपको जो है हमेशा मेरे से कम्युनिकेट करते रहे, मैं आंसर दूंगा, वो दिक्कत नहीं है। बट हो सकता है थोड़ा सा डिले होके दे, अगर आपको लगे कि कोई भी इमीडिएटली मुझे चाहिए तो दोबारा फिर मैसेज कर देना। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।